मैडम जी, हम नीदरलैंड से अश्विनी के वाकर जी को आमंत्रित करते हैं। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। विश्व हिंदी अधिष्ठान रायगढ़ तथा देवम फाउंडेशन कला संस्कृति केंद्र बुल्गारिया यूरोप के संयुक्त तत्वाधान से आयोजित इस काव्य गोष्ठी में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करती हूँ और इस गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय सुरेश चंद्र शुक्ल जी का मैं अभिवादन करती हूँ और हम सभी को इस माला में पिरोए हुए विश्व हिंदी अधिष्ठान के आदरणीय और हमारे प्रेरणा स्थान आदरणीय अमीन केतन प्रधान जी को भी मैं नमन करते हुए और मना दीदी को मैं देख पा रही हूँ, बहुत से वरिष्ठ लोग हैं यहाँ जुड़े हुए, स्नेह दी और शैलजा दी, इन सभी को सादर अभिवादन करते हुए तथा दिनेश माली जी को भी मैं अभिवादन करते हुए सीधे मेरे कविता की ओर रुख करती हूँ। और सर्वप्रथम मैं जी और कल ही हमने बड़े गजलाकार बशीर बद्र जी को खोया है, उनको भावभीनी आदरांजलि। कल हम 200 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं हिंदी पत्रकारिता के, तथा 31 मई को 301वीं जयंती है पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर की। मैं इस मंच की ओर से उन्हें आदरांजलि अर्पित कर मेरी कविता की ओर बढ़ती हूँ, जो उनके ही जीवन पर आधारित है, किंतु मैं समय की गरिमा को जानती हूँ, इसीलिए कविता के कुछ अंश में केवल उसका पाठ करने वाली हूँ। तो कुछ ऐसे है। दंडवत माता अहिल्या मैं धन्य धन्य हो जाऊं जब अपने मुंह से साक्षात आपके गुण गाऊं। दंडवत माता अहिल्या मैं धन्य धन्य हो जाऊं जब अपने मुंह से आपके साक्षात गुण गाऊं। बचपन से ही मेधावी ज्ञानी, बचपन से ही मेधावी ज्ञानी, शील स्वभाव की शामिल सलोनी, महादेव की परम अनुयायी, परम पुनीता मराठा मर्दानी, परम पुनीता मराठा मर्दानी। दंडवत माता अहिल्या मैं धन्य धन्य हो जाऊं जब अपने छोटे मुंह से साक्षात आपके गुण गाऊं। ससुर जी की आंखों ने, अब क्रम दूसरा है उनके जीवन का। ससुर जी की आंखों ने परखी कम उम्र की अहिल्या, बनी थी गरीबों की दानी। कम उम्र की अहिल्या बनी थी गरीबों की दानी। वो बोले अहिल्या ही होगी मालवा के लिए वरदानी। बोले अहिल्या ही होगी मालवा के लिए वरदानी। मानको जी की पुत्री, उनके पिताजी का नाम, मानको जी की पुत्री बनी मालवा की बहुरानी। मानको जी की पुत्री बनी मालवा की बहुरानी। दंडवत माता अहिल्या मैं धन्य धन्य हो जाऊं जब अपने छोटे मुंह से साक्षात आपके गुण गाऊं। अब क्रम तीसरा। अकस्मात मालवा में दुखों का बादल था छाया। अकस्मात मालवा में दुखों का बादल था छाया। घोर दुखों के बादलों ने अपना काला रंग जमाया। घोर दुखों के बादलों ने अपना काला रंग जमाया। जब माता ने सभी अपनों को था खोया, जब माता ने सभी अपनों को था खोया, शोकाकुल माता को देख दुष्टों ने था अवसर पाया। शोकाकुल माता को देख दुष्टों ने था अवसर पाया। दंडवत माता अहिल्या मैं धन्य धन्य हो जाऊं जब अपने छोटे मुंह से साक्षात आपके गुण गाऊं। बोला दुष्टों ने मालवा राज्य शीघ्र होगा वीरानी। बोला दुष्टों ने मालवा राज्य शीघ्र होगा वीरानी। यह सुनते ही जाग उठी थी मराठा मर्दानी। यह सुनते ही जाग उठी थी मराठा मर्दानी। तुरंत भवानी सेना स्थापित कर, तुरंत भवानी सेना स्थापित कर ललकारती सिंहनी। भवानी सेना में हर स्त्री थी साहसी सेनानी। भवानी सेना में हर स्त्री बनी साहसी सेनानी। दंडवत माता अहिल्या मैं धन्य धन्य हो जाऊं जब अपने छोटे मुंह से साक्षात आपके गुण गाऊं, साक्षात आपके गुण गाऊं। केवल ये कुछ अंश सुनाया है आपने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। आपने प्रकट कर दिया, बहुत अच्छा। इस वीरतापूर्ण रचना के लिए
हम बधाई देते हैं अश्विनी केवाकर जी को। अब सीधे चलते हैं कनाडा की तरफ। डॉक्टर शैलजा सक्सेना जी को बहुत विस्तृत परिचय है